बार पुनः स्वागत है आप सभी का इजी कॉन्सेप्ट गुरु तुलसी सर के साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग 8 के जैक बोर्ड के द्वितीय पेपर गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से गणित विषय का हल, जो 2024 में परीक्षा आयोजित की गई थी जैक के द्वारा। उनके सभी प्रश्नों का हल, गणित के 50 प्रश्नों का हल। तो आज बिना देर किए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7 का जो व्युत्क्रम है वो 1/7 होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो -11 का योज्य प्रतिलोम पहला ऑप्शन 11 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन, 1/2 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या ऑप्शन 2 यानी 2/4 होगा। यहाँ 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, -5 गुना -1 का गुणनफल कितना होगा? तो इसका गुणनफल ऑप्शन 2 5 होगा। चूँकि -5 गुना -1 करेंगे, यहाँ देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 5 आएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो 2 है। छठा क्वेश्चन, 0/7। तो 0 का यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। सातवां क्वेश्चन, -8/7 गुना 21/12 = 21/12 गुना। आप यहाँ देखेंगे कि ये 21/12 और 21/12 तो आ गया, लेकिन -8/7 यहाँ छूट गया। तो इस तरह राइट सेक्शन में हम जाएंगे तो -8/7 होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन, 900 का वर्गमूल कितना होगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 30 आएगा। 3.5 का वर्ग क्या होगा? तो 3.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो देखेंगे ये 12.25 होगा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन, 8100 का वर्गमूल जो है वो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 90। 90 को 90 से गुना करेंगे तो 8100 आएगा। 11वां क्वेश्चन, 24 का स्क्वायर। 24 को 24 से गुना करके देखेंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो 576 होगा। तीसरा इसका ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, 256/441 का जो वर्गमूल है तो अलग अलग निकालेंगे। 256 का वर्गमूल 16 आएगा और 441 का जो वर्गमूल है वो 21 आएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 16/21, ये बिल्कुल सही जवाब है। पाइथागोरस त्रिक, इसमें क्या होता है, 2 छोटी भुजाओं का वर्ग जो है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 छोटी भुजा 3 और 4 है, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और यहाँ पर 25 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। 10 पर पावर क्यूब, तो 10 को 3 बार यदि हम गुना करेंगे 10 × 10 × 10, तो इसका जो आंसर है वो हमारा चौथा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही जवाब है। 27000 का जो घनमूल है, जब हम इसका 27000 का क्यूब निकालेंगे तो देखेंगे इसका आंसर तीसरा होगा। तो 30 इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 1000 जो है ये पूर्ण घन है। 10 × 10 × 10 x पर पावर 0। तो पहले से मालूम है हम सभी को कि यदि किसी भी नंबर पर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। -1/3 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर -1/2, तो आप यहाँ 0 देखेंगे, इसके पहले -1/3 और इसके बाद 1/2, तो बीच में हमारा 0 आएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 7 के घन का इकाई अंक कितना होगा? तो 7 के घन के इकाई अंक जो है वो 3 होगा, क्योंकि 7 × 7 = 49 और 9 को फिर 7 से यहाँ गुना करेंगे तो 7 × 3 =
7 9 63 यानी 3 आएगा। तो यहाँ इकाई जो अंक है वो इसमें 3 होगा। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन हो जाए? तो आप देखेंगे इसमें 2 का जो है घन प्राप्त नहीं हो रहा है। 108 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 जो 2 बार आएगा, 3 जो है 3 बार आएगा। तो 3 का तो घन प्राप्त हो जा रहा है, 2 का नहीं प्राप्त हो रहा है। तो 2 हमारा सबसे छोटा संख्या है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। अब यहाँ पर इसका हल करेंगे 21 का। तो यहाँ 1 आएगा, इसमें 1 आंसर होगा। इसका 4, तो 4 एकम 4 और 5 25, 25 चौके 100, यानी इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पर पावर x प्लस 3 बराबर 1 है। इसका मतलब है कि जब पावर 0 हो जाए, तो पावर 0 हो जाए तभी उसका मान 1 होता है। तो x प्लस 3 के बदले यदि हम 0 ला सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथा जो ऑप्शन है वो -3 है। तो यदि यहाँ -3 x का मान यदि -3 ले लेते हैं तो 3 और -3 को घटाने पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चौथा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही है। x का मान जो है वो -3, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 51 पर पावर 2 है और 49 पर पावर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो अंतर है वो 200 होगा। दोनों का घन वर्ग करके निकाल लेने पर इसका आंसर इतना होगा। 2x² - x + 1 का बीजीय व्यंजक, ये किस तरह का बीजीय व्यंजक है? तो ये त्रिपद है, 3 पद में ये लिखा हुआ है। 8m² + 3n² + 1 माइनस ब्रैकेट 3m² - n² - 4। इसका हल यदि करेंगे तो सिर्फ सैम्बल ही यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे -3m हो जाएगा, ये +n² हो जाएगा और +4 हो जाएगा। तो 3m को 8m में माइनस करेंगे तो 5m बचेगा, यानी इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। चूँकि 3n में से n जो है वो ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है। चूँकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है और यहाँ लास्ट में माइनस जो 4 है वो 1 के साथ ऐड हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। यदि l बराबर 2 और m बराबर 3, तो l का स्क्वायर और m का स्क्वायर ये कितना होगा? तो यहाँ देखेंगे l का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो 3 लगातार पूर्णांक यहाँ पर आप देखेंगे 16, 17 और 18, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 51 आएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है। यदि x - 3/2 बराबर 7/6, तो x का मान कितना होगा? तो इसका जब हल करेंगे तो हल करने पर x बराबर 7/6, इधर ही माइनस में है तो बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/6 प्लस 3/2। इसका जब हल करेंगे तो यहाँ पर 8/3 आएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि कितना होगा? तो आप यहाँ 450 में से 360 को माइनस करेंगे तो 90 रुपये आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 512 किसका घन है? तो ये 8 का है, 8 × 8 × 8 512 आएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं? तो किसी भी त्रिभुज में अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर हैं? तो इसका आसान सा जवाब है वर्ग। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं।
नीचे दी आकृति में x का मान निकालना है। तो दोनों अंतःकोणों का योग बाह्यकोण के बराबर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 45 डिग्री और 55 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा। x बराबर हमारा 55 और 45 100 डिग्री होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। आयलर सूत्र, आयलर का जो सही सूत्र है वो क्या है? तो इसमें f प्लस भी माइनस सी इक्वल टू 2, ये वाला है हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? एक घनाभ में किनारों की संख्या पूछा जा रहा है, तो एक घनाभ में किनारों की संख्या टोटल 12, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आप देखेंगे घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है? तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच को यदि हम देखें तो h यहाँ 2h हो जा रहा है, इसीलिए ये तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका जब आप हल करेंगे तो ये 1980 मीटर आएगा, 1980 मीटर इसका है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। एक बक्से की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2LB प्लस LH प्लस HB से निकालेंगे इसको, तो इसका चौथा ऑप्शन 190 सेंटीमीटर सही होगा। यदि बारंबारता 13 को संगत मिलान चिन्ह से दिखाना है तो इसका मिलान चिन्ह क्या होगा? तो ये दूसरा 10 10 5 5 10 और 3 13 हो गया। मिलान चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितना दिखा रहा है? तो ये 5 5 10 और 2 12 दिखा रहा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 8 6 10 12 1 2 1 3 4 4 का परिसर कितना होगा? तो सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 12, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 इसका आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही है। वर्ग अंतराल 20 और 25 का माप कितना है? तो दोनों को भी घटा के देखेंगे, इसमें 5 आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही है। वर्ग माप 5। एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है। एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? एक थैले में 4 नीली 2 हरी 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें टोटल जो गेंद है वो 4 2 6 और 5 11 गेंदें हैं। काली गेंदें 5 है, 5/11 होगा, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से निम्न पाई चार्ट में यदि लड्डू की बिक्री 900 रुपये हुआ तो 30% में 900 यानी 30 को 30 यानी 30 गुना ये हुआ है, तो टोटल आमदनी कितना हुआ है? तो 100 हो जाएगा टोटल, और 100 × 30 होगा। 100 × 30 देखेंगे ये 3000 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन पहला है ये इसका सही जवाब है। एक 150 व्यक्ति 45 दिन में भवन का निर्माण करता है। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? तो आप यहाँ देखेंगे कि 150 और 45 ये गुना करेंगे टोटल दिन हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो यहाँ पर इसका हल जो है वो आएगा 375, तो यहाँ इसका 375 यानी तीसरा ऑप्शन सही है। निर्देशांक 7 और 2 ग्राफ की किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश में पता होगा, पहला जो चतुर्थांश है वो प्लस प्लस का होता है, दूसरा चतुर्थांश जो है वो माइनस प्लस का, तीसरा माइनस माइनस का, चौथा प्लस और माइनस का। तो ये दोनों संख्या जो है वो प्लस में है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का होगा। चार और 2 का x जो निर्देशांक है वो भुज इसमें से बताना है, तो भुज जो है वो x होता है, तो यहाँ 4 इसका भुज है, और यहाँ पर कोटि बताना है।
तो इसका 4 40 है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न, यहाँ 52A 3A 4 है। यहाँ पर A के बदले हमको एक संख्या देना है, तो यहाँ A के बदले 6 दे देते, 6 4 10 हो जाएगा। और दोनों स्थान पर A रहेगा, 2 और 6, यहाँ 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 का मान भरे, A के बदले 6 का मान यहाँ A के बदले 6 का मान, और यहाँ भी A के बदले 6 का मान देंगे। यहाँ देखेंगे ये आंसर सही हो जाएगा। तो 50 का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन 6 है ये। इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।